खबर देंगे आपको। श्रीलंका की टीम कप्तान चेरित असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई है। है कि उसको कोई ब्रॉडकास्ट करने को तैयार नहीं है। तो ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर रह नहीं दें। किसी ने कोई कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं दिखा रहे होते लाइव। हाँ, अगर उस तरह दिखाना सिखाना है तो किसी ने कर लो। कोई भी ब्रॉडकास्टर रेडी नहीं हो रहा मीडिया राइट्स खरीदने के लिए। अब मतलब कोई भी ब्रॉडकास्टर ही नहीं है तो क्रिकेट मेरे एल पे होगी, क्रिकेट मेरे छनकने पे होगी। आप खुद बता दो। नाराजगियां रहती थी, मसले मसाइल थे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे चीजें चलती थी। लेकिन ये टेंशन, ये मसले मसाइल, ये परेशानियां, ये कभी भी कहीं नहीं होती थी भाई। मतलब तंग करके रखा हुआ है, अजाब बना के रखा हुआ। जब इतना तमाशा लगाना। खबर सुनी तो मैं हैरान था कि यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम किस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंची हुई है, क्रिकेट में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंची हुई है, ब्रॉडकास्टिंग के लेवल कितने बढ़ गए हैं। और हमें आज ये खबर आपको बतानी पड़ रही है कि जनाब पाकिस्तान जो सीरीज होने जा रही है वो हम पाकिस्तान में नहीं देख पाएंगे। यार हाउ इज इट पॉसिबल। मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है, ठीक है। जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। कुछ शर्म आएगी कि दुनिया में मजाक ऐसे बनता रहेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की क्रिकेट का। हम सोचते थे कि यार दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है। तो हम लोग दिलचस्पी भी नहीं ले रहे इसमें। लोग कहते हैं कि इस घटिया टीम में, इस जानटू टीम में हम क्या करेंगे, हम ब्रॉडकास्टर खरीद के क्या करेंगे। ना तो ये टीम परफॉर्म करती है, देख लो। देख लो ना, अब देख लो ना, ये आपका खुद कसूर है ना। आपकी टीम ऐसा क्या कर रही है कि ब्रॉडकास्टर आप पे पैसे लगाएं, ब्रॉडकास्टर आपकी टीम को खरीदे। आप जो मीडिया राइट्स खरीदने थे वो तो बच गए हैं ना, पकड़ गया पीसीबी, मुंह पे मुंह हाथ में चुपेरे रख के बैठ गया कि अब इनका करें क्या, करें तो करें क्या। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है यार। पीसीबी वालों, आप लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब इतना कोई करप्ट, इतने कोई बहस लोग हो। ब्रॉडकास्टर कहने लग रहे हैं कि ये सीरीज हम नहीं दिखा सकते, कोड़ियों के दाम ये ब्रॉडकास्टर ये सीरीज के राइट खरीदेंगे अगर कोई भी खरीदना चाहे। अगर इंडिया की टीम जाती है किसी भी नेशन में, जिम्बाब्वे जाए कहीं जाए, भरमार लग जाती है वहां पे टीवी राइट्स खरीदने वालों की। ऐसे लोग आते हैं कि यार पता नहीं कौन से स्टार्स आगे, चाहे इंडिया की डी टीम जाए। आप टीम इंडिया को देखो भाई, और लाइनों में ब्रॉडकास्टर लगे होते हैं। जरा नेट पे गूगल पे सर्च मार के देखना टीम इंडिया के ब्रॉडकास्टर कौन है, पता चल जाएगा आपको। इंडिया और साउथ अफ्रीका का भाई पहला टेस्ट मैच जो 14 नवंबर को होना है एडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता में, भाई उसकी सारी की सारी टिकटें ही सोल्ड आउट हो चुकी हैं। मतलब आप क्रेज चेक कर लो। हालिया गोल खिलाए हैं पाकिस्तान टीम ने, वो उसके समराज सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंतहाई छोटी टीम तस्वर किया जा रहा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अगले 3 साल के लिए इंटरनेशनल राइट्स जो थे वो बेचने के लिए एक उम्मीद लगाई थी कि $21 मिलियन में पाकिस्तान के इंटरनेशनल राइट्स बिक जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी बोली एक गैर मुल्की फर्म की जानिब से मिली वो $7 मिलियन थी। यानी कि मुकर्ररा जो एक पीसीबी ने हदफ मुकर्रर किया था उससे 3 गुना कम। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बेइज्जती का ये आलम है कि पीसीबी ने जो अगले 3 सालों के लिए 3 सालों से 2027 तक जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे ना, उनकी जो कीमत लगाई हुई थी वो जो है वो $21 मिलियन लगाई हुई थी। $21 मिलियन पीसीबी ने लगाई हुई थी। बेइज्जती ये नहीं है कि $21 मिलियन लगाई हुई थी, बेइज्जती ये है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगी है ना, जो सबसे ज्यादा कीमत जो है वो 3 सालों की किसी कंपनी ने जो ऑफर किया ना, वो कितनी आपको मालूम है? $7 मिलियन, यानी कि तीसरा हिस्सा भी नहीं। जैसे आज के टाइम पाकिस्तान की हालत है वैसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट की भी हालत है, और ये सही बुलाते हैं अपनी टीम को नंबर 1। देख सकते हो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की 3 ओडीआई सीरीज और 3 T20 सीरीज है, पर उसको देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। देख सकते हो ब्रॉडकास्टरों ने मना कर दिया टीवी राइट्स खरीदने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इनका मैच कौन देखेगा, बोरिंग क्रिकेट होती है इनकी। और वहीं पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन को कोस रहे कि भाई तुम हमेशा ही पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हो। जहां देख सकते हो पाकिस्तान की क्रिकेट हर किसी से हार जाती है, बी टीम हो सी टीम हो। अब तो ब्रॉडकास्टर भी इनकी सीरीज को खरीदते नहीं है, वो भी मना कर देते हैं कि भाई इन जैसी टीमों का मैच कौन दिखाएगा और कौन देखेगा। फिर भी कोई ना कोई ब्रॉडकास्टर मिल जाते हैं, वो भी इतनी कम कीमत में खरीदते हैं ना भाई साहब, छोटी छोटी टीम भी शर्मा जाए वो टीवी राइट्स देख के। ऐसी श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज के लिए भी ब्रॉडकास्टर ने इतनी कम कीमत दी है ना पीसीबी को, भाई साहब पाकिस्तानी रो रहे कि यार। और तुम कंपेयर करते हो इंडिया से, जब इंडिया की सीरीज चालू होते हैं सारे ब्रॉडकास्टर मरे रहते हैं कि भारत के लिए टीवी राइट्स खरीदने के लिए, क्योंकि भारत की टीम में सारे स्टार है और हर कोई भारत के मैच देखता है, ग्राउंड में जाके भी और टीवी में भी। रेटिंग
रेटिंग इतनी हाई जाती है ना जब भी भारत का मैच किसी भी टीम से होता है। ये है भारत की टीम की पावर, क्योंकि उस टीम में सोशल मीडिया के स्टार नहीं है, असली के स्टार खेलते हैं जो अपने देश के लिए परफॉर्मेंस करते हैं और जीतते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है छोटी छोटी टीम से भी हार के आ जाओ। और वहीं देख सकते हो इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज होनी है और पहले टेस्ट मैच के लिए सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, वो भी टेस्ट मैच के। तुम्हारे तो ओडीआई T20 के लिए ब्रॉडकास्टर टीवी राइट्स नहीं खरीद रहा। यह है पाकिस्तान की असली हैसियत। और ये पता नहीं क्यों हमेशा इंडिया से कंपेयर करते हैं। अब भाई जमीन आसमान का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, इसलिए कंपेयर करना बंद करे, अपनी क्रिकेट सुधारे पाकिस्तानी पहले। फैंस है इंटरनेशनल या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अब पाकिस्तानी टीम को बड़ी टीम नहीं समझते हैं, वो अब पाकिस्तानी टीम को एक छोटी टीम समझते हैं। जैसे वो इससे पहले जिम्बाब्वे, कीनिया और बांग्लादेश वगैरह को समझते थे ना, ऐसे ही अब वो पाकिस्तान की टीम को समझते हैं। और उन्हें ये लग रहा है कि ये टीम यूएसए से भी हार जाती है, ये टीम बांग्लादेश से भी हार जाती है, ये टीम जो है वो अफगानिस्तान से भी हार जाती है। पहली सीरीज है, इसमें भी इस टीम ने फेंटाई खाना है और ये एक जो है वन साइडेड सीरीज होगी, तो हमें क्या फायदा होगा? लोग देखेंगे ही नहीं, तो हम किस लिए इतने महंगे जो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो पीसीबी से खरीद लें? इसलिए जो है कोई भी इस पर जो है इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बेइज्जती का ये आलम है कि पीसीबी ने जो अब अगले 3 सालों के लिए 3 सालों से 2027 तक जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से ना उनकी जो कीमत लगाई हुई थी वो जो है वो $21 मिलियन लगाई हुई थी। $21 मिलियन पीसीबी ने लगाई हुई थी। बेइज्जती ये नहीं है कि $21 मिलियन लगाई हुई थी, बेइज्जती ये है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगी है ना, जो सबसे ज्यादा कीमत जो है वो 3 सालों की किसी कंपनी ने जो ऑफर किया ना, वो कितनी आपको मालूम है? $7 मिलियन, यानी कि तीसरा हिस्सा भी नहीं। कहां $21 मिलियन और कहां $7 मिलियन। और ये सबसे ज्यादा जो बोली लगी है, कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्होंने जो है वो 2-2, 3-3 मिलियन जो है वो 3 सालों के लिए ऑफर किया है। और पीसीबी को गुस्सा आया कि यार ये क्या, हम जो है वो 27 मिलियन जो है वो कह रहे हैं, 21 मिलियन, और ये जो है वो 5 मिलियन और 7 मिलियन कह रहे हैं। पीसीबी ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई हमने बेचना ही नहीं है। उसके बाद फिर उसी कंपनी ने जिसने जो है वो 7 मिलियन कहा था ना, उसने बढ़ा के 14 मिलियन नहीं किए भाई, उसने बढ़ा के 14 मिलियन नहीं किए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का कल से आगाज हो रहा है। ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी इसलिए है कि वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम एक तो जदोजहद करती हुई बामुश्किल श्रीलंका से एक सीरीज जीती है जो कि 2025 में जीती गई वाहिद वनडे सीरीज है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ जो होम ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और उसके साथ साथ श्रीलंकन टीम मौजूदा वक्त में बेहतरीन वनडे क्रिकेट खेल रही है, वनडे फॉर्मेट की मजबूत टीमों में शुमार होती है। अब इसके हवाले से क्या है, आज पाकिस्तान कल के मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन सी 2 तब्दीलियां ज़रूरी हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और ये तब्दीलियां लगभग यकीनी दिखाई दे रही हैं। और उसके अलावा जो सीरीज़ का जायज़ा है वो भी आपके लिए पेश करता हूँ। पहली बात तो यह है कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में जब भी आई है, शुरू में यानी कि 92 तक तो मुश्किल से 2-4 रही, तीनों सीरीज हारी, लेकिन 92 के बाद अगली तीनों पाकिस्तान में खेली गई बाहमी वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की। 95 में पाकिस्तान में आए, जीते, सन 2000 में आए, पाकिस्तान में जीते, 2009 में पाकिस्तान का टूर किया, उसमें भी श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। अलबत्ता 2019 के दौरे पाकिस्तान में श्रीलंका को शिकस्त हुई थी, यानी कि 92 के बाद जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 4 बाहमी वनडे सीरीज खेली गई हैं, उनमें से 3 में श्रीलंका ने और सिर्फ 1 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हालिया अरसे में पाकिस्तान में श्रीलंका का ट्रैक रिकॉर्ड खासा बेहतर है। ओवरऑल पाकिस्तान में ये 8वीं बाहमी सीरीज है जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेली जाएगी। इससे पहले जो 7 सीरीज खेली गई हैं उनमें से 4 पाकिस्तान ने जीती हैं, जिनमें से 3 92 तक थी, यानी कि पहली जो 3 सीरीज थी, और 1 सीरीज में जो अभी जीती है, और 3 सीरीज में श्रीलंका फातेह रहा है। दूसरी जानिब श्रीलंकन टीम मौजूदा वक्त में बेहतरीन वनडे क्रिकेट खेल रही है। अगर आप अगस्त 2024 से देखें तो मासवाए न्यूजीलैंड के किसी टीम ने उसे शिकस्त से 2-4 नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी कारकर्दगी है, और अपनी आखिरी तीनों सीरीज में फतह याब लौटी है। हत्ता के ऑस्ट्रेलिया को अपनी होम कंडीशंस में 2-0 से हराया था। तो श्रीलंकन टीम ने मौजूदा वक्त में इंतहाई बेहतरीन नताइज दिए हैं, और आखिरी 8 वनडे इंटरनेशनल्स में सिर्फ 1 वनडे मैच हारा है। तो ये अदाद शुमार श्रीलंका के मजबूत होने का, वनडे फॉर्मेट में बेहतरीन खेल पेश करने का सबूत हैं।
और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आखिरी जो 11 बाहमी वनडे सीरीज खेली हैं श्रीलंका ने, उनमें से सिर्फ 2 में श्रीलंका को शिकस्त हुई है, बाकी 9 जीती हैं। तो ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है। एशियन कंडीशंस में मासिवाय बांग्लादेश के कोई टीम इस अरसे में श्रीलंका को नहीं हरा सकी है। तो आप इससे बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम भी हारी है इस दौरान, और श्रीलंका के हाथों ऑस्ट्रेलिया भी हारा है। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान को अपनी कंडीशंस में एक तो एडवांटेज कह सकते हैं, लेकिन श्रीलंकन तर्ज की जो पिचेस हैं वो भी बनाना ज़रूरी इसलिए हैं कि पाकिस्तान दर हकीकत T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी कर रहा है। वो कि ये फॉर्मेट अलग है, लेकिन उसके बावजूद ये बात आसानी से कही जा सकती है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 को मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज़ में भी स्पेन ट्रैक बनाएगा।